तो बच्चों हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था लेंस। उसमें हम लेंस के बारे में पढ़ चुके थे कि दो प्रकार के हैं, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना भी हम पढ़ चुके थे। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि अगली वीडियो में हम बात करेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनाने से पहले हमें ये चीज़ें जानना ज़रूरी है कि जो अवतल लेंस होता है हमारा वो अपसारी लेंस कहलाता है, और जो उत्तल लेंस होता है वो अभिसारी लेंस कहलाता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बनता है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो ये आप समझिए, ये आपका है अवतल लेंस और ये है इसकी मुख्य अक्ष। ये यहाँ पे फोकस था, मैं सिर्फ एक ही फोकस दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं F1 और F2 नहीं कह रहा। इसके बाद जब हम इस लेंस पे प्रकाश डालते हैं, यानी प्रकाश की बहुत सारी किरणें अवतल लेंस पर गिरती हैं, तो जाहिर सी बात है लेंस परावर्तन तो करता नहीं, वो अपवर्तन करता है। तो देखिए, जब आपने पढ़ा है कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो फोकस होकर चली जाती हैं, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। अवतल लेंस जो है वो किरणों को फैला देता है, यानी कि अवतल लेंस में जब किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो वो फोकस से होकर नहीं जाती, वो फैल जाती है। तो अपसारी का मतलब होता है फैलाव, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, क्योंकि वो किरणों को एक जगह ना मिलाकर उन्हें फैला देता है। दूसरा हमारा उत्तल लेंस है, उसे अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? तो अभिसारी का मतलब होता है एक जगह पे मिल जाना। तो ये आपका उत्तल लेंस है, ये यहाँ पे मैं इसका फोकस दिखा रहा हूँ। अब जब उत्तल लेंस पर बहुत सारी प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो ये सारी की सारी किससे होकर चली जाती हैं? फोकस से होकर चली जाती हैं, यानी सारी की सारी फोकस पर इकट्ठी हो जाती हैं। तो इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अवतल लेंस अपसारी लेंस है और उत्तल लेंस अभिसारी लेंस है। तो अब है हमारा अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये आपके सामने अवतल लेंस है, इसका पहला फोकस, ये इसका दूसरा फोकस, ये पहले फोकस का दुगुना और ये दूसरे फोकस का दुगुना। तो मैंने आपको बताया था उत्तल लेंस में अलग अलग कंडीशन थी जब वस्तु अनंत पर हो, पर हमने वहाँ एक ही कंडीशन करी है जब वस्तु 2f पर हो। तो इसी तरीके की जो कंडीशन है वो अवतल लेंस में नहीं होती हैं। अवतल लेंस में आप वस्तु को कहीं भी रख दीजिए, प्रतिबिंब एक ही जगह बनेगा। कहाँ पे बनेगा वो आपको इस चित्र से ही पता चल जाएगा। अब आपका जहाँ दिल करे आप वहाँ रख सकते हैं वस्तु को। आप चाहे 2f पे रख सकते हैं, चाहे फोकस पर रख सकते हैं, या इन दोनों के बीच रख सकते हैं, या अनंत पर भी रख सकते हैं। जहाँ आपका दिल करे आप वहाँ रख लीजिएगा वस्तु को। मैं इसे यहाँ 2f1 और f1 के बीच में ले रहा हूँ वस्तु को। तो ये हमारी वस्तु है AB। अब प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें फिर से दो किरणों की ज़रूरत होती है। तो अब आप यहाँ पे फिर से अपने प्रतिबिंब बनाने के दो नियम लगाइए। तो जो पहली किरण है हमारी वो मैं ऐसे लेके जा रहा हूँ मुख्य अक्ष के समांतर। तो जब ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो रूल हमारा क्या है कि वो फोकस से होकर चली जाएगी, पर अवतल लेंस इस रूल को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि वो किरणों को फोकस पर नहीं मिलाता है, वो किरणों को दूर फेंक देता है। तो इसलिए ये किरण फोकस से होकर नहीं जाएगी, ये इसे दूर फेंक देगा, यानी फैला देगा। इसीलिए तो वो अपसारी लेंस है। तो ये इसने किरण को ऐसे फैला दिया। इसके बाद में आप फिर दूसरी किरण ले जाइए। तो दूसरी किरण आप यहाँ से ले जा सकते हैं प्रकाशिक केंद्र से। तो ये आप प्रकाशिक केंद्र से ले गए। जब किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, वो चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, वो सीधी की सीधी ही निकल जाती है। तो अब आप देखिए, ये किरण उधर को जा रही है और ये किरण उधर को जा रही है। तो ये तो कहीं भी जाकर नहीं मिलेगी, अनंत पर जाकर भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि दोनों का रास्ता अलग अलग है। तो अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ये जो आपकी किरण यहाँ से ऐसे भटकी थी, आप इस किरण को पीछे बढ़ाइए। तो जब आप इस किरण को पीछे बढ़ाएंगे तो ये इस वाली किरण को यहाँ पर काटेगी। तो जहाँ पे ये काटेगी यहीं पर आपका प्रतिबिंब बनेगा A', B'। तो अब आप देख सकते हैं आपका प्रतिबिंब कहाँ बना है? फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच बनता है। तो आप वस्तु को कहीं भी रख दीजिए, प्रतिबिंब फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच ही बनेगा। अब हमें बताना है कि ये कैसा बनेगा। सबसे पहली बात तो ये है, मैंने आपको बताया था जिधर वस्तु है अगर दूसरी साइड प्रतिबिंब बनेगा तो वो वास्तविक होगा। तो ये उधर ही बन रहा है जिधर वस्तु रखी है, तो ये कैसा होगा? आभासी होगा। उसके बाद में आपको बताना है उल्टा है या सीधा है। तो ये लाइन के ऊपर बन रहा है तो कैसा होगा? सीधा होगा। फिर आपको बताना है छोटा है या बड़ा है। तो आप देख लीजिए ये वस्तु से छोटा है, तो आप लिख देंगे प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा बनता है। और कहाँ पे बनता है ये आप पहले लिखिएगा, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के
बीच बनता है। कभी कभी प्रतिबिंब फोकस पर भी बन सकता है, वो तब बनेगा जब वस्तु आप अनंत पर रख देंगे। अगर वस्तु अनंत पर होगी तभी वो फोकस पर बनेगा, उसके अलावा आप वस्तु को कहीं भी रख दीजिए। अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच ही बनता है, आभासी, सीधा और छोटा बनता है। इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है लेंसों के उपयोग, उसमें 2 पॉइंट करके लिखने हैं, यानी पहला फिर से हेडिंग डालनी है नंबर 1 अवतल लेंस के उपयोग, उसके अंदर आप 2 पॉइंट लिखिए। फिर नंबर 2 आपको हेडिंग डालनी है उत्तल लेंस के उपयोग, उसके अंदर भी आप 2 पॉइंट लिखिए। जैसे आपने दर्पण के 2 उपयोग लिखे थे, इसी तरीके से आप लेंस के भी 2 उपयोग लिखिए। ये आपकी बुक में दे रखे होंगे, आप वहाँ से पढ़ लीजिए, जो आपको ईजी लगे वो आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। इसके बाद में आपका है लेंस की क्षमता, ये इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो लेंस की क्षमता क्या होती है? देखिए, जो फोकस दूरी होती है लेंस की, उसके उल्टे को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन यहीं से लिख दीजिएगा, फोकस दूरी के उल्टे को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक डायोप्टर होता है। तो लेंस की क्षमता के 2 फार्मूले हैं, P से हम इसे प्रदर्शित कर रहे हैं। पहला फार्मूला है P बराबर 1/f। ये फार्मूला तब अप्लाई होगा जब फोकस दूरी आप मीटर में लेंगे। अगर फोकस दूरी मीटर में मापी गई है तो लेंस की क्षमता का ये वाला फार्मूला लगाएंगे आप, और अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में मापी गई है तो लेंस की क्षमता का ये वाला फार्मूला लगाएंगे आप। इस फार्मूले पर बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं जो हमें करने हैं। देखिए, जैसा आपने पढ़ा था दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसी तरह से लेंस की फोकस दूरी का भी सूत्र होता है, चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, दोनों का एक ही सूत्र है, वो आपके सामने है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। दोनों का फार्मूला लगभग सेम ही है, वहाँ दर्पण में प्लस आता है और यहाँ लेंस में माइनस आता है। तो आपके इस चैप्टर में न्यूमेरिकल के सिर्फ 2 ही फार्मूले हैं, एक ये वाला लेंस की फोकस दूरी का सूत्र और एक लेंस की क्षमता का सूत्र। तो इन पे हम जो न्यूमेरिकल हैं वो अगली वीडियो में करने वाले हैं। यहाँ पर जो v है वो आपका वही है प्रतिबिंब की दूरी लेंस से, और u जो है वो वस्तु की दूरी है लेंस से, और f जो है वो आपकी फोकस दूरी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। खुदा हाफिज़।